क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। बाद हमदो दुरूद लायक़ एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे मामे की जीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा तलबा सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा ये कुर्सियाँ, ए भाई ये यहाँ जगह थोड़ी खाली है, यहाँ कुछ कुर्सियाँ रख के बैठ जाइए, बड़े कुछ लोग आ जाएं इधर। और एक मिनट खामोशी के साथ थोड़ा एहतियात करें। अगर आप महफिल कराते हैं तो ये भी आपको मैं बाबत करा रहा हूँ कि ये महफिल हुजूर की महफिल है। खामोशी के साथ, मेहरबानी आपकी बड़ी, ताकि एहसास हो कि आप भी हम ही लोगों में से हैं। सुभान अल्लाह। खामोश रहें। मैं आपको बताऊं, महफिल के पहले आदाब बताऊं। सैयदी हुजूर आला हजरत के यहाँ पर जब मीलाद शरीफ होता था तो जब कोई बात करता था तो आप जलाल फरमाते थे। समझ रहे हैं आप? फरमाते थे आपकी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बोल रहे हो। इन महाफिल से मुकद्दर संवरते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी दुआ है जो अब तक कबूल नहीं हुई हो, आप ये नियत करके सुने कि अभी मैं जिस शख्सियात का जिक्र करूंगा अल्लाह उनकी बदौलत आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप खाली हाथ इस महफिल से नहीं जाएंगे। महाफिलों को जब इस तरह की चीजों से मुज़य्यन किया जाएगा, कहकहों से, आवाजों से, कोई उठ के जाएगा, कोई आएगा, तो ये महफिल हुजूर की महफिल नहीं लगेगी। बेशक हुजूर की महफिल का अदब ये जरूरी है। यहां दो जानू बैठना चाहिए बावजू। बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठ गए आप लोग। हमारे क़िबला मोहतरम बड़े भाई कारी यूसुफ रजा संबली साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने मेरे बारे में जो कुछ कहा है, हुस्न ज़न है उनका, ये असाग़ नवाजी के तरीक़े हैं। वरना मैं अपनी शऊर और फ़िक्र की उस मंजिल में हूँ कि अल्लाह इस पर गवाह है, वल्लाह मुझको ये भी ख़बर नहीं कि मैं जन्नत में जाऊँगा या मैं जहन्नम में जाऊँगा। तो तारीफ़ और बुराई दोनों से अब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई मेरा भाई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसके अल्फाज की लाज रख और मुझको ऐसा ही बना दे जैसा मेरे भाई ने मेरे बारे में गुमान किया है। एक सहाबी रसूल हैं, उनका नाम है सैयदना अबू हुरैरा। आप लोग अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो 90 नेकियां आपको मिलेंगी। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है। क्या है बोलो, जल्दी बताओ। अल्लाह, और वो किसी के कहने से पाक नहीं है, वो तो था, है, करने वाला है। आप उसको रहीम कहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको करीम कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मेरे नबी फरमाते हैं, जिस नाम से पुकारोगे उसी का बदला तुमको देगा। अगर तुम उसको ये कहोगे कि वो पाक है, तो वो तो पाक है, तुमको गुनाहों से पाक कर देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
हुजूर फरमाते हैं ये जुमला जो है ना, ये जो लफ्ज है ना, सुभान अल्लाह, फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है, मीजान पर भारी है। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, उनका हक है जो मांग रहे हैं, मगर हल्के से बात करनी चाहिए, मेहरबानी करें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सुभान अल्लाह कहिए जरा एक मर्तबा। आप तो माशाल्लाह बोलते भी हैं, मैंने देख लिया। हुजूर की बारगाह में एक औरत आई है, या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा है, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, ये मेरा बेटा है, या रसूल अल्लाह मेरे कोई औलाद न थी ना, तो मैं रातों को रोती थी कि कोई मुझे मां कहने वाला आ जाए, चूंकि फूफी ताई खाला कहने वाले थे, मगर मां कह के पुकारने वाला। और एक मां के सीने में ठंड तभी पड़ती है जब उसको बेटा मां कहता है। बड़ी मोहब्बत के ये जुमले हैं। वो कहती है या रसूल अल्लाह ये जब मेरे शिकम में आया मैंने तभी से शुक्र शुरू कर दिया। नहीं समझे आप? औलाद पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको इदराक ही नहीं कि औलाद नेमत कितनी बड़ी है, जिनको नेमत बगैर किसी परेशानी के मिल जाए उनको इदराक नहीं होता, उसको उसकी कदर नहीं होती। इमाम शाफी फरमाते हैं जो औलाद पर शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी औलाद को नेक बना देता है। नहीं समझे बात को? यानी कभी अपने बेटे को देखें और जाके 2 रकत नमाज पढ़ें, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बड़ा कर्म किया। याद रखें जब इब्राहिम ने अपने बेटे पे शुक्र अदा किया ना तो अल्लाह ने उसको इस्माइल बनाया। जब अली ने शुक्र अदा किया अल्लाह ने हसनैन करीमैन बनाए। शुक्र नेमतों को सिर्फ महफूज कर नहीं करता बल्कि इसको देरपा बनाता है। अल्लाह फरमाता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ा दूंगा। अर्ज करती या रसूल अल्लाह ये मेरा बेटा जब पैदा हुआ ना इसका बाप भी बड़ा ही खुश हुआ और मैं भी खुश हुई, मगर जब ये बड़ा हुआ दोनों परेशान हो गए, गमजदा हैं। हुजूर ये बोलता नहीं, कां क्यों क्यों करता है, गूंगा है, इसका बाप तो चला गया और मैं भी बूढ़ी हो गई हूं, ये जवान हो गया, एक बार बस आपकी बारगाह में आई हूं, कोई खाली नहीं जाता आपकी बारगाह से। एक बार मां कह के पुकारे फिर बोले या ना बोले। मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं दुर्बे। फरमाते रोते क्यों हैं? आप अपने बेटे को लेके आए, हुजूर ने उस बच्चे की तरफ देखा जवान की, फरमाया तुम बोलते नहीं? उसने गर्दन से इशारा किया, फरमाया ठीक है अभी तक नहीं बोले मगर अब बताओ मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला वो रसूल पाक को देख के बोला आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल जोर से तो बोले जरा यार, अल्लाह के। तो हुजूर ने उस गूंगे से पूछा तुम अब तक क्यों नहीं बोले थे? करीमाना अंदाज है ना। अर्ज की हुजूर आपकी तरह बुलवाने वाला नहीं मिला था। एक बात और बताऊं, मुझे आपके रिएक्शन से अपनी तकरीर का मैंने कोई अंदाजा नहीं करना है मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। अब मैं उस अल्लाह का शुक्र है उस जगह पर हूं कि अब कोई मेरी तकरीर सुन के अगर खामोश रहता है तो मुझे अपनी तकरीर पे नहीं उसके शऊर पे शक होता है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई आखिर मैं तो हुजूर की बातें कर रहा हूं, ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है भाई? आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला आपको खुशियां अता करे। आप किधर ना देखे कौन बोल रहा है, आप जरा एक मर्तबा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हाँ ए भाई दाढ़ी भाईजान क्या नाम है आपका? आपसे बड़ी गुजारिश है आप बैठ जाएं, जहां भी एक जगह बैठना है। महफिल खत्म को है, आप अपनी मंजिल को नहीं पहुंचे अभी तक, बैठ जाएं, मेहरबानी करें। माशा अच्छे इंसान है आप, बड़ी मेहरबानी। तो मैं किसका नाम ले रहा था? हजरत अबू हुरैरा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आज पीर लोग चंद पैसों के चक्कर में अपने मुरीदों से कहते हैं मैं तुमको जन्नत में लेके जाऊंगा। हालांकि जिस तरह के हालात हैं पीरों के, मुझे तो इनकी जन्नत में भी शक लग रहा है कि ये इनको लेके जाएंगे। ये सब बदतमीजियां हैं, ये बेवकूफियां हैं, हिमाकत है, दीन से दूर करना है। इकबाल कहता है वो तेरा पीर नहीं है जो तुझे अल्लाह से दूर कर दे,
पीर वो है जो तेरे दिल में खौफे खुदा पैदा कर दे, वो पीर नहीं है तेरा। अबू हुरैरा रंग कभी पीला हो रहा है, कभी जर्द हो रहा है, कभी पीला, कभी जर्द, कभी पीला। मौत का वक्त है, कैफियत है, नज़ा का वक्त है, बिस्तरे नज़ा पर है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा कौन सहाबी हैं? हुजूर के घर का लंगर खाते हैं। ये इनका घर कहां है? कोई अपना घर नहीं, असहाब सुफ़ा में शामिल हैं। क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। अबू हुरैरा हुजूर के सहाबी हैं, आपने नाम तो सुना होगा ना। तो कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द होता है, कभी रंग पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द। पूछा किसी ने, हुजूर क्या मौत से डर लगा है? फरमाया नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? फरमाया लगे मौत का फरिश्ता आने वाला है। मेरे नबी ने फरमाया कोई बंदा तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो चूंकि ये बिल्कुल फैसले का वक्त है अबू हुरैरा के बारे में, तो ये रोने का वक्त है। मैं यही कह रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा ने बड़े जुर्म किए हैं, बड़ा क्राइम किए हैं। मालिक मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा तो ये हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, अबू हुरैरा की कैफियत ये है, हमारी कैफियत हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है ना, ये इसके बाद मैं तकरीर कभी ना कर पाऊं। यूं हो सकता है तो यूं भी हो सकता है इस पूरे मजमे में कोई जवान, कोई बुजुर्ग ऐसा बैठा हो जिसे आज के बाद फिर कभी रोने की तौफीक न मिले, फिर कभी किसी महफिल की तौफीक न मिले। तो इस महफिल को समझो ये आखिरी महफिल है। मेरे नबी फरमाते हैं जब तक आखिरी समझ के नमाज नहीं पढ़ोगे ये नमाज तुम्हें लुत्फ नहीं देगी, नमाज को आखिरी पढ़ो। अब जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। अपनी जिंदगी में आप बताएं, अगर आप नमाज को आखिरी समझ के पढ़ेंगे, ये सोच के हो सकता है ये आखिरी सजदा हो, अपने रब से मोहब्बत की बातें कितनी करेंगे। आप देखें हमने अपनी जिंदगी को बड़ा लंबा बनाया है। मौला अली फरमाते परेशानियां यही हैं कि हमने उम्मीदें बड़ी पाली हुई। जी जी बेशक। आप समझ रहे? तो आप बैठे आराम से और अपनी जिंदगी में मैंने तकरीर आपसे करनी है। और ये माशाल्लाह मुंडी मिलक है गांव का नाम, मुझे बचपन से याद है, मैंने सुना तो अब है मगर ये नाम मुझे बचपन से अपने याद है। मैं कुछ इस वजह से नहीं कि आपकी तवज्जो चाहिए मुझे, अल्लाह ने बड़ी तवज्जो से नवाजा है, बड़ी मेहरबानियां की हैं सैयदना शेख के वसीले से, बड़ा करम है। मगर ये बात कह रहा हूं कि कुछ बातें इंसान को याद रहती हैं, उसमें से ये मुंडी मिलक गांव भी है, एक सैफपुर चित्तू गांव भी है जहां हम बचपन में अपने ताया या अपने वालिद के साथ हकीम सैयद अहमद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो यहां भी मैं आया हूं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरे दादा भी यहां आते थे, सुभान अल्लाह, दादा भी आते थे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है। कुछ लोगों को मेरी जात के ताल्लुक से मामलात रहते हैं, तो उनके साथ यही मसला है कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे। दुआ किया कीजिए हर उस इंसान के लिए। तो आप बताइए, 2-3 शेर पढ़ना चाहता था, फारूक बरकाती ने बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ दूं? आप तो बोल ही नहीं रहे, तो सुभान अल्लाह तो बोलिए। ये इमाम हुसैन की महफिल है ना? लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना हुसैन का। मैं कहा ये कैसी बात करते हो, जब मदीना हुसैन का है तो फिर हर महीना हुसैन का है। सुभान अल्लाह। ये आपने एक महीने को कैसे कर दिया? 2-3 शेर पढ़ता हूं फिर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा? अच्छा, सुकून महसूस हो रहा है जलसे में? सुकून हो गया ना? आराम से। हाँ, पढ़ता हूं 2-3 शेर, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। चल शेर कारी साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आ जाइए, बैठे।